हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन एम्बिशियस वुमेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंप्लीट फेलियर स्टोरी बताऊंगी। 2017 में मेरी एमकॉम हुई थी। उस टाइम तक मैं प्रिपेयर नहीं करती थी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बस एमकॉम ही करी थी। 2017 के लास्ट में मुझे बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, तो फिर मैं वैसे यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लगी। गाइडलाइन तो कुछ थी नहीं, वैसे ही प्रिपेयर कर रही थी। 2018 में मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स भी दिए थे, आईपीएस पीओ क्लर्क वगैरह दिए थे, लेकिन मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरा प्री नहीं हुआ था उस टाइम। बस यही 2-4 नंबर से छूट गए थे सारे। फिर 2019 आता है, तो 19 में मार्च 19 में मेरी हो जाती है मैरिज। और मैरिज के बाद एक बार तो पढ़ाई में बिल्कुल गैप आ जाता है मैरिज के टाइम पे। और फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, और 2019 के भी बैंक एग्ज़ाम्स देती हूँ, जिसमें मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था, क्लर्क दिया था, और एसबीआई पीओ भी शायद दिया था। तो एसबीआई पीओ प्री तो मेरा नहीं हुआ था, लेकिन आईबीपीएस पीओ प्री भी हुआ था, आईबीपीएस क्लर्क प्री भी मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस नहीं हुआ था क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर 2020 में मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि 2020 में मेरा बैठा हुआ था। उस टाइम 1.5 साल तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई छूट गई थी मेरी। फिर 2021 आता है। 21 में जुलाई अगस्त में जाके मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू किया था, और एग्ज़ाम्स दिए थे। उसमें भी आईबीपीएस पीओ प्री हुआ था मेरा, बाकी नहीं हुए थे। मेंस नहीं हुआ था क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। स्टार्टिंग में नहीं मिल पाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी थी, घर के सारे काम भी करने होते थे, बच्चे को भी अकेले ही संभालना होता था, तो नहीं हुआ मेरा। 2022 में मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था एक भी। 2023 के फर्स्ट में एल आई सी डबल ए आता है और एडीओ भी आता है। उसमें एल आई सी डबल ए की तो मैं मेंस तक पहुंची थी, मेंस नहीं हो पाया था मेरा। और एल आई सी एडीओ का इंटरव्यू भी दिया था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। और 2023 के जून जुलाई में आते आते मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो फिर एक सितंबर को मेरा गोल ब्लेडर रिमूव हुआ था, तो पूरे 1 महीने के लिए मैं प्रॉपरली सिट नहीं कर पाई थी। सो मैंने कोई भी मॉक नहीं लगा पाई थी मैं 1 महीने तक। और उसी टाइम 25 सितंबर को आईबीपीएस पीओ था, और लगभग उसके 1 महीने के गैप में ही एसबीआई पीओ भी था। और आरआरबी पीओ के टाइम पे तो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मेरा प्री सभी मेरे प्री छूट गए थे, बहुत ही थोड़े थोड़े मार्जिन से छूटे थे। आरआरबी पीओ तो मेरा 0.25 से छूटा था, एसबीआई पीओ मेरा 1 मार्क से छूटा था, और आईबीपीएस पीओ मेरा शायद 1.25 मार्क्स से, क्योंकि उस टाइम तो मेरी सर्जरी को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 25 दिन ही हुए थे। सो 2023 भी गया मेरा। अब आता है 2024। 24 में आरआरबी पीओ दिया था मैंने, नहीं हुआ था वो प्री मेरा। मेरे पास स्कोर कार्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आरआरबी पीओ का प्री जो था मेरा 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में था, जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, और उसमें मेरे 58 अटैम्प्ट थे। 58 अटैम्प्ट थे, फिर भी नहीं हुआ, मार्क्स भी 58.5 आए थे। और आई बी पी एस पी ओ एज इशू के कारण मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं जुलाई में 30 ईयर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और आई बी पी एस ने 1 अगस्त से एज कैलकुलेट करी थी, सो मैं उसको नहीं दे पाई। और देती तो वो तो हो ही जाता है, बी पी एस पी ओ प्री तो जितनी बार भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं हर बार ही हुआ है, क्योंकि इसकी तो कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है, और इस बार तो और भी कम गई है। सो अब एस बी आई पी ओ मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और आप ये बोलिए मेरी लास्ट होप है। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन फेल हैं तो है, और टाइम भी काफ़ी लग गया है मेरे को। 2018 से लेके 2024 लगभग 7 साल हो गए हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, बीच में गैप भी काफ़ी थे, लेकिन टाइम तो हो गया ना, 7 साल तो हो गए। सो
अब SBIPO के लिए जुटते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। सो जो भी डिमोटिवेट फील कर रहा है कि या फिर जो मेरी एज के हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और पीछे भी कुछ नहीं हो पाया है, तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम सब मिलके अच्छा सा मतलब शेड्यूल बनाएंगे। आप मेरे से कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन मुझे देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ताकि हम सब मिलके फुल मोटिवेटेड होके और SBIPO के लिए प्रिपेयर कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी, अपनी जो लास्ट अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब कर सकें। सो प्लीज़ फॉलो मी और सब्सक्राइब चाहे करो ना करो, और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ख़ास करके वो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और जो अपनी सारी होप खो चुके हैं, उनको तो कम से कम इस वीडियो को देखना ही चाहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। और ठीक है, और मैं हर रोज़ अपनी स्टडी व्लॉग पोस्ट करती हूँ, उन्हें देखिए। ये मेरा RRBPO 24 का स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं, और ये मेरा LIC ADO का फाइनल स्कोर कार्ड है। सो थैंक यू।